नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CGPSC ABCD में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और शायद आप सभी को खुशखबरी मिल भी गया होगा कि आज 26 नवंबर को अर्थात संविधान दिवस को हमारा जो CGPSC गवर्नमेंट है, जो लोक सेवा आयोग है CGPSC, वो 242 पोस्ट की भर्ती निकाली है। ठीक है, शायद आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो लोग फ्रेशर है, जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, उन सबको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरह से तैयारी करना है। ठीक है, और जो पुराने हैं उन सभी को भी शायद मैं इसमें कुछ गाइडेंस कर सकूं। बेसिकली मैं इस पे टारगेट करूंगा वो ऐसे स्टूडेंट्स को या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स को जो नए हैं और CGPSC प्रीलिम्स की पहली बार या दूसरी बार एग्ज़ाम देंगे, उन सभी के लिए इसमें मैं बात करूंगा। इसमें हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, और हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि हमारे चैनल पर किस तरीके से आपको क्या क्या जो कंटेंट है, क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप कैसे उसका आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि मैं पहले CGPSC के लिए मैं पढ़ा चुका हूं। जो लोग सूरजपुर ज़िले से होंगे, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले से होंगे, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि सूरजपुर में एक जिला सरकार के द्वारा एक अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट नामक एक संस्था चलाया जा रहा है। मतलब 3-4 सालों से चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पे तैयारी करते हैं। कईयों के सिलेक्शन भी हुआ, कहीं ना कहीं हुआ है बहुत सारे लोगों का, लगभग 100 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ। मैं नहीं कर रहा हूँ कि CGPSC में सबका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो जो लोग CG के सूरजपुर जिले से हैं, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्र से हैं, वो लोग वहाँ से जाके तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे कंटिन्यूअस वहाँ पे क्लासेस चलती है, लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे लगभग 300 स्टूडेंट्स तो ऐसे भी रेगुलरली वहाँ पे कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पे सारे सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, तरह तरह की सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाता है। तो आप वहाँ जाके एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो सूरजपुर जिले के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए वो संचालित किया जा रहा है। मैं वहाँ पहले पढ़ाता था, परंतु अब मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं रायगढ़ शिफ्ट हो गया हूँ। लेकिन मैं ऑनलाइन सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी को सही तरीके से गाइडेंस करूँ कि कैसे उन सभी के लिए फ़ायदा हो सकता है CGPSC को लेके। ठीक है, तो इसमें हम वही सब डिस्कशन करेंगे कि जो लोग नए हैं वो लोग कैसे तैयारी करेंगे। हमारे जो इस YouTube चैनल है, इससे क्या क्या कंटेंट आप सभी को मिलेगा, और मैं भविष्य में एग्ज़ाम आने तक क्या क्या आप सभी को दे सकता हूं, मैं इन सारी चीज़ों का इसमें डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो पहली बात तो हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 242 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और क्या, तो आप सभी को पता है, बेसिक तो आपको पता ही होगा कि जो CGPSC का एग्ज़ाम जो होता है 3 चरणों में होता है। पहले तो प्रारंभिक परीक्षा CGPSC प्रीलिम्स होगा, फिर मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम होगा, और लास्ट में इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होता है। ये 3 स्टेप से गुजरना होता है हम सभी को, जो लोग CGPSC के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स जो होता है, हम सब बेसिक रूल्स भी इसमें सब चीज़ बात करेंगे कि क्या क्या होता है। जो प्रीलिम्स होगा वो फरवरी महीने में होता है। ठीक है, इस प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, जो डेट वगैरह नोटिफिकेशन में दिया वो सब तो आप देख ही लेंगे कि कब फॉर्म भराएगा, कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन मैं तैयारी कैसे करेंगे, जो फ्रेशर्स हैं वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं उन सभी को बहुत सारी चीज़ पता ही होगा, लेकिन जो को नहीं भी पता है उसको मैं बताऊंगा कि आखिर हम क्या उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, हमारे YouTube चैनल में उनके लिए क्या मिल सकते हैं, सारी चीज़ों का बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जो प्रीलिम्स होगा उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो GS का होगा, और पेपर 2 CSET का होता है। ठीक है, GS पेपर जो होगा, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 जो प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही दिन होता है और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होता है। इस प्रकार कुल जो प्रश्न पत्र होता है 200 नंबर का होता है। ठीक है, मतलब पेपर 1 जो होगा वो भी 200 नंबर का, पेपर 2 जो होगा वो भी 200 नंबर का होता है। ठीक है, और माइनस मार्किंग जो होता है 1/3 होता है, 1/3 होता है। 1 नंबर का 1/3 नहीं, क्योंकि एक सही होने पर 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो जब एक गलत होता है तो 2 का 1/3 मतलब 2 का 1/3 नंबर काट दिया जाता है, जो कि 0.66 या फिर कह लीजिए
0.67 मार्क्स जो है काट लिए जाते हैं। ये माइनस मार्किंग का था, ठीक है। क्या देखें, और समय जो है 2 घंटे के दिए जाएगा दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी 2 घंटा, पेपर 2 के लिए भी 2 घंटा। 100 प्रश्न दोनों पेपर में, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे, सही होने पर 2 नंबर दिया जाएगा, मतलब 200 अंकों का दोनों पेपर होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज। पेपर 2 जो होता है, सीसेट वाला जो पोर्शन होता है, वो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। 33% मार्क्स जो है लाना पड़ता है, और बाकी जो कैटेगरी वाइज डिस्काउंट, मतलब कैटेगरी वाइज जो वहाँ पे कुछ छूट होता है तो वो तो होता ही है। बट ये आप एग्जाम दे रहे हैं तो इतना लेके चलिए कि 33% आपको मार्क्स लाना है, ठीक है। मतलब 200 का 33%, मतलब 66-67 नंबर आपको समझ लीजिए कि लेके आना है, ठीक है। और सीसेट को लोग पढ़ते ही नहीं। मैं पहले सीसेट की बात कर लूँ, इसके बाद मैं जीएस का बात करूंगा, पेपर 1 का। पहले पेपर 2 का बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग जब सीजीपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में बस यही चलता है क्या, कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ये सारी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, लेकिन सीसेट पे बहुत कम ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन सीसेट ही ऐसा जो है सेकंड पेपर जिसमें बहुत सारे लोग बड़े बड़े महारत, जिसका हिस्ट्री में बहुत, पेपर 1 में बहुत पकड़ है, लेकिन वो पेपर 2 में कहीं ना कहीं जाके डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, उसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो हर दिन आपको सीसेट का जो पेपर है उसके लिए भी ध्यान देना है। सीसेट की पेपर अगर देखा जाए तो उसमें मैथ्स के पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछा जाएगा, उसमें हिंदी के प्रश्न रहते हैं, और छत्तीसगढ़ी का प्रश्न रहता है। ये 4 पोर्शन। तो आप छत्तीसगढ़ी और हिंदी को भी बहुत अच्छे से करके रखें, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न कुछ तो बन जाते हैं, कुछ इतने हार्ड पूछ दिया जाता है कि आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे, ठीक है। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी को भी विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये मेंस में भी आपका कहीं ना कहीं लैंग्वेज पेपर में काम आएगा, ठीक है। तो जो सीसेट का जो पेपर है, ठीक है, उसके लिए जो मैथ्स का जो कुछ पोर्शन होगा, मैथ्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ पे जाके एक, मैं क्या बोलते हैं, जितना भी प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, तो मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो कुछ भी मैं बताते जा रहा हूँ ये सारे वीडियो जो है अवेलेबल है, और आपके लिए मैं कंटिन्यू लेके भी आते रहूँगा। तो अगर मैथ्स की बात करूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स का क्वेश्चन जो वीडियो है बना हुआ है, आप उसका वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल CGPSC ABCD में जाके एक प्लेलिस्ट में जाएंगे और लिखा हुआ है मैथ्स फॉर ऑल, ठीक है। उसमें लगभग 40 वीडियो ऐसे हैं जो मैथ्स के हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CGPSC के दृष्टि से, CG व्यापम के दृष्टि से, सारे एग्जाम के लिए। तो आप वहाँ से जाके मैथ्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपका वहाँ पे मैं प्रत्येक वीडियो में टॉपिक वाइज वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, और बहुत तरीके से शॉर्टकट ट्रिक भी वहाँ पे बताया गया। तो वहाँ पे 40 वीडियो अवेलेबल है मैथ्स फॉर ऑल करके, तो आप वहाँ से जाके वो 40 वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए कारगर होगा। रीजनिंग के भी जो टॉपिक वाइज है लगभग 11 से 12 वीडियोस अभी अवेलेबल है, और धीरे धीरे मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा, जैसे पजल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ अभी वहाँ पे कवर नहीं किया हुआ, तो मैं उसके भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो रीजनिंग के 11 वीडियोस वहाँ पे मिलेंगे, प्लेलिस्ट में एक रीजनिंग करके बना हुआ, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और सीसेट में हमने क्या देखा, हिंदी और छत्तीसगढ़ी ज्ञान का भी सीसेट में पूछा जाता है। तो ये पूरा जो हो गया पेपर 2 प्रीलिम्स का, पेपर 2 का, ये सारा चीज़ मैंने बात किया, ठीक है, हमारे चैनल। और साथ ही साथ आपके लिए मैं आगे भी प्रैक्टिस टेस्ट जो है आपके लिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वीडियो के रूप में आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये है प्रीलिम्स का पेपर 2 सीसेट का बात हो गया। अब हम जो पेपर 1 होता है जीएस के लिए, जो सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे और क्या क्या बेसिक चीज़ पूछा जाता है। देखिए, पेपर 1 जो होगा प्रीलिम्स का, पेपर 1 ये जो होता है स्कोरिंग होता है। पेपर 2 तो बस क्वालिफाई हो गया, आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है, क्वालिफाई करना ही होगा। जब तक पेपर 2 आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपका पेपर 1 जो है बोल दीजिए कि ये कैलकुलेशन ही नहीं होगा, इसको देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पेपर 2 क्वालिफाई करिए, ठीक है, और पेपर 1 स्कोर करिए। उसमें पेपर 2 में आपको 33% मार्क्स लाना है, और पेपर 1 में जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये आपको रैंक दिलाएगा, फिर जाके आपका मेंस के लिए सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब देखिए, पेपर 1 जो है वो बेसिकली जीएस वाला पार्ट होता है। ये पेपर 1 जो है प्रीलिम्स का, प्रारंभिक परीक्षा का, ये 2 पार्ट में बटा होता है, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 जो रहता है वो सामान्य अध्ययन का रहेगा, ठीक है।
जिसमें एक भारत वाला पोर्शन रह लीजिए कह लीजिए, और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान होता है। तो पहले सामान्य अध्ययन जो भाग 1 होगा उसकी मैं बात कर लूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो किसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 जीएस का। तो जो सामान्य अध्ययन का भाग 1 रहेगा उसमें भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में प्राचीन, मध्य भारत और आधुनिक भारत तीनों रहेगा। साथ ही साथ जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन वाला पोर्शन है उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और अलग से वो मेंशन किया हुआ है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तो वहां से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। फिर जाएंगे तो भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल आ जाता है। ठीक है, तो भूगोल वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। फिर जाएंगे, तीसरा आ जाएगा भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था हो गया, और आता है भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित इकोनॉमिक्स से। फिर आ जाएगा सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस एंड टेक, प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रौद्योगिकी में बेसिक से प्रश्न जो है जो करंट से संबंधित होता है, जैसे अभी चंद्रयान 3 था तो वहां से आपसे प्रश्न पूछ लेगा, और नया नया जो इनोवेशन हो रहा है साइंस एंड टेक से, वहां से प्रश्न आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जाएंगे तो भारतीय दर्शन, कला और संस्कृति से पूछा जाएगा। फिर करेंट अफेयर्स, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो ये पूरा जो मैंने बताया, और हाँ एक चीज और ये याद रखिएगा, एनवायरमेंट, पर्यावरण से भी 2-4 क्वेश्चन जो है वहां से देखने को मिलेगा। पर्यावरण में भी जो हमारा करंट अफेयर से संबंधित होगा उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, वहां से क्वेश्चन जो है बनाने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये पूरा बनाया सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर है उसका भाग 1, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान अध्ययन या फिर सामान्य अध्ययन से संबंधित था। इसी में भाग 2 रहता है जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित रहता है। जिस प्रकार भाग 1 में हम देखा कि भारत का इतिहास से पूछा जाता है, वैसे ही भाग 2 में हम जब आएंगे तो इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान था ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का अंतर्गत जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो संगीत होता है, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्ति, ये सारा चीज पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का पार्ट आ जाता है, हाना वगैरह, जनौला, लोकोक्ति, ये सब आ जाता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो जनजाति होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की हो ही गया, विशेष परंपराएं, तीज, त्योहार, ये सब पूछे जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित पूछे जाते हैं, वन और कृषि। इसके बाद छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज के भी क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, हर बार देखने को मिलता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, और अंत में छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान रहता है, छत्तीसगढ़ का समसामयिकी या फिर छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स और खेल संबंधित, ये सारा चीज जो है पूछा जाता है। तो ये था पेपर 1 का, प्रीलिम्स का पेपर 1 की बात करते हैं। तो अब ये सब के लिए हमारे चैनल में क्या क्या वीडियोस मिल जाएगा वो भी एक बार ध्यान से सुन ले, कौन कौन सा प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कि जो प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो एक आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित मिलेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है चैप्टर वाइज। उसमें मैं क्या शुरू कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के जितने भी इतिहास से संबंधित जितना भी टॉपिक है, जैसे आप प्रागैतिहासिक काल हो गया, रामायण काल, महाभारत काल, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, सोमवंश, पांडु वंश, इन सब का टॉपिक वाइज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो अगर आप उन एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, आप किसी बुक को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक से पढ़ने के बाद इस एमसीक्यू का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगा, आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। इसलिए मैं, और ये सारे जो प्रश्न है मैं खुद तैयार किया हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हूँ, और उसमें ऑप्शंस को इस तरीके से मैं फिट किया हूँ कि अगर उस चारों ऑप्शन को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपका बहुत सारा चीज रिवीजन होता चला जाएगा। इसीलिए मैं इस फॉर्मेट में ही बनाया हूँ ताकि इस एमसीक्यू के माध्यम से वो चैप्टर को आपका कंप्लीट कराऊं और साथ ही साथ आपका मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करा सकूं। तो ये पहला प्ले लिस्ट क्या था, छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसके अंतर्गत मैं अभी 3-4 वीडियोस डाला हूं और जैसे ही डालते जाऊंगा ताकि आपके लिए मददगार हो जाए। दूसरा जाओगे तो एक और मिलेगा, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन मिनी टेस्ट सीरीज करके। इसमें
छोटे छोटे टेस्ट सीरीज है, 20-20, 25-25 मिनट का 10 इसमें वीडियोस हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का जितना भी सामान्य ज्ञान है सबको मैं मिला जुला के आपके लिए प्रैक्टिस सेट मिनी टेस्ट तैयार किया हूँ। तो वहाँ पे 10 वीडियो है, आप उसको भी लगा के देख सकते हैं। पहले आप लगा के देखो कैसा लग रहा है, फिर मैं उसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सारे वीडियोज़ ना कहीं आपको बहुत मदद करेगा। और उसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या कि जब मैं एक्सप्लेन किया हूँ आंसर को, वो ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आपका बहुत अच्छे से वो टॉपिक भी कवर अप होते जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ मॉक टेस्ट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद और देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का भी वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का भी प्लेलिस्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। हालांकि वो सब अभी ज़्यादा अपलोडेड नहीं है, बट मैं अपलोड करता जाऊँगा वो सब, ठीक है। इसके बाद एक और प्लेलिस्ट मिलेगा छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं संस्कृति, वहाँ पर भी आपको 4 से 5 वीडियोज़ मैं अपलोड करके रखा हूँ जो कि MCQ के फॉर्मेट में, वो एकदम बिल्कुल नए फ्रेश टाइप के क्वेश्चन है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अच्छा चीज़ क्या होगा, मैं फिर से मैं बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं वहाँ पे डाला हूँ, जितने भी मेरे आप चैनल में वीडियोस में जाएंगे, जितने भी ऑप्शंस मिलेंगे उस सारे ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मकसद ये है कि आपका जिस टॉपिक का भी आप पेपर क्वेश्चन को लगा रहे हैं उससे जितने भी ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आपसे बने, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अब CGPSC इतना टफेस्ट एग्जाम होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो उसको बिना ऑप्शन को एलिमिनेट किए आप नहीं लगा सकते, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा कोई भी आपको प्रश्न नहीं मिलेगा कि इसका आंसर ये है, आपको बिना ऑप्शन एलिमिनेट करे नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पे, ताकि आपका ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके आप सही आंसर तक पहुँच सके, ठीक है। तो जनजाति और संस्कृति का भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें 4 से 5 वीडियो है। भारत का इतिहास का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें भी कुछ वीडियोज अपलोडेड हैं। और छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित भी 10 से 12 वीडियोज वहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, वन हो गया, इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, फिर प्राकृतिक विभाजन हो गया, ये सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है MCQ के फॉर्मेट में। तो आप उसका भी जाके प्रैक्टिस करें और उसका एनालिसिस जब आंसर को एक्सप्लेन किया हो तो उसको भी आप जरूर देखेंगे। इसके बाद क्योंकि अभी प्रयोगशाला परीक्षा का भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो साइंस उसके लिए जरूरी है, तो साइंस का मैं बहुत अच्छे प्रश्न वीडियोस लेके आऊँ। 14 वीडियो जो है विज्ञान करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें 14 वीडियो अवेलेबल है। वो 14 वीडियो को और मैं आगे लाते ही जा रहा हूँ, तो 14 वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज किया हूँ। जिसको और अच्छे से करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और एग्जाम आने तक आपको धीरे धीरे वीडियोस मिलते जाएगा, क्योंकि मैं अकेला ही क्वेश्चन बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, डालता हूँ, तो और साथ ही साथ जॉब भी कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एकदम बल्क में वीडियोस आपको एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको जरूर मिलेगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे एग्जाम तक, और साथ ही साथ अपना कहीं और से भी अगर पढ़ रहे तो पढ़ें, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे वीडियोस के साथ जरूर जुड़ें, आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। अब बात आएगा, कितना तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद मेंस का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मेंस, जैसे ये तो पूरा प्रीलिम्स का मैं बता दिया, मेंस में अगर जाओगे तो मेंस में हम सबको पता है कि 7 पेपर होता है, ठीक है। प्रत्येक पेपर कितने 200 नंबर के होंगे, ठीक है। तो 2 सत्ते, तो इसमें पहला और दूसरा पेपर जो होता है, पेपर 1 जो होता है लैंग्वेज का होता है, पेपर 2 में जाएंगे तो ऐसे होता है, इसके बाद सामान्य ज्ञान का 5 पेपर होता है, पेपर 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 पेपर हुआ, तो 200 नंबर के टोटल 1400 नंबर का एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। जब मेंस का एग्जाम होगा तो उस समय और अच्छे से बताऊंगा, अभी प्रीलिम्स में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। 1400 नंबर के, और फिर 100 नंबर आपका इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार का रखा गया है, मतलब 1500 नंबर उधर जो होगा उसमें आपका जो है फाइनल जाके मेरिट बनेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी जो अभी शुरू किए हैं कुछ समय से, तो वो क्या कर सकते हैं अभी उनके लिए कैसे होगा, वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाएं। 5 साल के पहले के अगर पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और 5 साल पहले का जो पेपर उसको आप एनालिसिस करें कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछा जाता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सबको आप ध्यान से देखें। क्योंकि जब आप युद्ध में उतरते हैं तो उससे पहले आपको तैयारी बनाना जरूरी होता है, स्ट्रेटेजिक बनाना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेटेजी आप तब बनाएंगे जब पीछे का आपका अनुभव हो, और अनुभव आपको कहाँ से मिलेगा, जब तक 4-5 साल के पेपर को आप देखेंगे नहीं, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रश्नों को उठाएं, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, देखें कि कौन से टॉपिक से कहाँ से पूछा जा रहा है, और उसको एक जगह नोट करके रखें कि हमको इस टॉपिक पे पहले फोकस करना है। ठीक है, तो पहला हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरे में जाएंगे, क्योंकि केवल प्रीवियस ईयर को देख के तो हम नहीं एग्जाम निकाल सकते, आपको टॉपिक वाइज स्टडी भी करते चलिए। तो पहले वहां से जाके टॉपिक उठाएं, प्रीवियस ईयर के से कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर उस टॉपिक में जाएं, उसका थ्योरी पोर्शन को पढ़ें, थ्योरी पोर्शन को पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाएं। और मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो हमारे चैनल में मिलेगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज MCQ भी आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि आप थ्योरी जहां से पढ़ना है पढ़ें। ठीक है, और टेस्ट कहाँ से, हमारे चैनल में जो वीडियोस के रूप में अवेलेबल है, आप वहां से एनालिसिस करें, उसका टेस्ट को लगाएं और उसका एनालिसिस को समझें, और साथ ही साथ अपना जो रिवीजन भी करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सेटअप तैयार करके रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीसेट को भूलिएगा नहीं। केवल पेपर 1 जो GS का है उसको पढ़ के ही प्रीलिम्स नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप उसमें 100 में 200 अंक ले आए और आप सीसेट में फेल हो जा रहे हैं तो कोई मतलब का नहीं है ऐसा। ठीक है, तो आप सीसेट को हर दिन 2 घंटे का समय मिनिमम देंगे, और बाकी GS का तैयारी आप साथ साथ करते चलें, तब जाके आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो बस जुड़ जाए हमारे साथ। अगर आप चैनल में नए पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम सब मिलकर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, साथ ही साथ आपको PDF भी वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियोस, क्या कुछ आपके लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, और जल्दी आपके लिए वीडियोस और भी लेके आऊँगा टॉपिक वाइज, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ाई अब जारी रखें, क्योंकि जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।